अमेरिका ने भी जी अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए की परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन मेरे मबलग इल्म के मुताबिक पीआईए की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अमेरिका नहीं जाती। हाँ, कनाडा ज़रूर जाती हैं, और कनाडा भी चूँकि बर-ए-आज़म अमेरिका में ही वाक़या है और वही एविएशन के कवानीन जो हैं वो उन पे भी लागू होते हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि जो अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ऐलान आया है वो अफेक्टिवली पीआईए की जो परवाज़ें कनाडा जाती हैं उनको मौसर करेगा ना। अमेरिका में तो परवाज़ों की हमारी बहाली नहीं हो सकी। हाँ, ईस्ट वेस्ट अमेरिकन जो एक प्राइवेट एयरलाइन है उसकी एक फ़्लाइट आती है, वो भी रास्ते में एक स्टॉप ओवर करते हुए आती है। डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है ना अमेरिका की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, और ना पाकिस्तान की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ अमेरिका। अगरचे प्रोपेगेंडे के लिए हम तो ब्लू एयर की भी चलवा चुके हैं, लेकिन वो सब झूठ है। कोई फ़्लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी कनाडा के अलावा। उस बर-ए-आज़म की अगर बात कर लें शुमाली अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे कनाडा में हम लैंड करते हैं, उस पर भी पाबंदी लग गई है। चाचू, आप तो पीआईए को एज ए जर्नलिस्ट कवर भी करते रहे हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है और अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है, मेरा ख्याल है कि ये तो मरे को मारे शाह मदार वाली बात है। अभी हम यूरोपियन यूनियन ने अपने एविएशन के जो उनका अदारा है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, यूके वालों ने किया है कि जी आप हमें इसके हवाले से जस्टिफिकेशन दें, और ऊपर से फिर एक और खबर आ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। पीआईए को खसूसी इजाजतनामे के तहत डायरेक्ट फ्लाइट की इजाजत मिल गई थी। अच्छा। और उसके बाद चंद फ्लाइटें कई भी हैं, और ये इसी दौर में भी पिछले महीने हुआ है ऐसा। ये ऐसे नहीं था, खसूसी इजाजतनामा जारी हुआ था। ये फिर रिसेंटली कोई डेवलपमेंट होगी? जी जी, लास्ट में। और पिछले और उससे पहले जो फ्लाइट थी वो बर्मिंघम या मैनचेस्टर रोक के जाती थी। बर्तानिया में एक स्टॉप ओवर होता था जहां पे दोबारा इमिग्रेशन होती थी, उसके बाद फ्लाइट जाया करती थी। अब मसला जो है, मसला ये है कि किसी बदकिस्मत ने, मैं उसको बदकिस्मत कहूंगा, कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। इन जनाब में वजीर हवाबाजी ने एक बयान दे के, देखें ये कोई इंक्वायरी आज की नहीं चल रही, ये बहुत पहले की चल रही थी। अब सूरत हाल ये है कि आप अंदाजा ये लगाएं, एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपनी फ्लाइटें जो थी वो 3 जुलाई तक बैन लगाया था। 3 जुलाई को उन्होंने उस पर सोचना था, लेकिन जैसे ही यूरोप ने पाबंदी लगाई पाकिस्तान पे, उन्होंने 1 जुलाई से अपनी परवाजें खोल दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान से तमाम पैसा और मुसाफिर एमिरेट्स उठा रही है, दुबई एयर उठा रहा है, कतर उठाएगी, तुर्की उठाएगी, सऊदीया उठा रही है। जो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज आता था पीआईए को, वो सारे का सारा गैर मुल्की के पास जा रहा है, बजाय उल्टा पाकिस्तान को मिलने के पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है। ये जिसने भी ये तबाही की है ना, बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस टाइम पे ऐसा करना नहीं चाहिए था। चाचू, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि ये फ्लाइट्स बढ़ाने की या कम करने की इजाजत सिविल एविएशन देता है, और सिविल एविएशन के अंदर देगें बट रही हैं इस वक्त। जितने के उन्होंने जिस बुनियाद के ऊपर जितने के पैसे लेके मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे उनकी नस्लें संवर गई हैं, क्योंकि इन एयरलाइन ने जिन्होंने अरबों रुपया कमाना होता है उन्हें करोड़ों रुपया देने के अंदर तो कोई मसला नहीं ना होगा जी सर, ठीक है। और रजी साहब, और आप उस बंदे को भी जानते हैं जो सिविल एविएशन के उस बंदे को भी जानते हैं जिसका 8 कनाल का घर जो है वो घोड़ा गली में तैयार हो रहा है। सर जी, 1996 में पायलट भर्ती हुए थे, मैंने बात की पीआईए के अंदर। उन्होंने कहा कि जी 40 लाख एक पायलट का लेके वो जो एक बैच आया था, इस वक्त पहलपा की क्यादत भी उसी बैच में से है। ये सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। हमेशा से हर फसाद के अंदर, हर हादसे के अंदर 96 का बैच निकलता है। इनके अलावा कभी किसी बैच में से, कभी किसी इंडक्शन में से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये वो गलत कार हैं लोग जो 1996 का बैच आया था और सबसे बड़ा बैच था, कोई 80 के करीब पायलट थे शायद। तो सर, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, आपकी पार्टी पे इल्जाम आ रहा। बात तो यह है रजी, मेरी पार्टी तो आप हो या बट्टी बैठा हुआ है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि 1996 में पीपल्स पार्टी, मैं पूरा खुल के बात करता हूं, अभी शाहबुद्दीन साहब ने तो कहा ना फलां बंदे का नाम ले
तो अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं समझ, मुझे फिर उस सहाफत ही नहीं आती शायद। अगर देखें किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा सबसे, हम ना जरदारी साहब को छोड़ते हैं, ना ममनून को छोड़ते हैं, ना अलवी साहब को छोड़ते हैं। वो कौन से दाता साहब की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। कौन से दाता साहब हैं जिन्हें आप छोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी मां बहन एक करते हैं, जिनका घर भी आपने जो है ना वो घोड़ा गली में बना दिया, कोई घोड़े शाह से बनाया नहीं 8 कनाल का, तो आप उनका नाम भी नहीं लेते। हाय मैं सदके जाऊं आप दोनों के, आप दोनों बड़े जर्नलिस्ट हैं। अगली बात देखें, 96 में 80 पायलट आए, ओके, कहा ये जा रहा है मुबैना अब मान लिया, अब है 2020, गोया 24 साल हो गए। 24 साल में तो यार जो गधा गाड़ी चलाता है उसे जहाज चलाना आ जाता है। अच्छा, फिर अगर जिस चीज का रजी आपको पता है कि उसमें 2 नंबर लोग थे। देखिए इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किसी ने नहीं दिया। देखिए अगर वो कहते ना अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी को, लेकिन सर कमाल देखो, अपनी डिग्री भी जाली है मौसूफ थी। वो हमने उनकी डिग्री की तो बात ही नहीं कर दी, आपको पता है हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था। देखिए अर्ज ये है कि आप माइंड ना कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ हों या पीपल्स पार्टी के पटेल हों या मुराद सईद हों या सरवर खान जैसे कौमी असम्बली में जब बात करते हैं और गैर जिम्मेदाराना करते हैं, उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। आपका अमेरिका PIA जाता है या नहीं जाता, लेकिन पूरी दुनिया को इस खबर से, पहले तो ये PIA का जो इनका तर्जुमान है या जो मिनिस्ट्री का तर्जुमान है, अभी तक वो इसके मुतल्लिक बात ही नहीं सामने लाया कि भाई ये झूठ है। ये पड़े हुए हैं कि कराची वाली JIT जो है, जो हुकूमत सिंध ने दी है, वो झूठ है। उन्होंने ये अमेरिका वाली खबर पे गौर ही नहीं किया कि ये भी झूठ है। आपकी जो PIA है, अभी शाह जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपकी PIA हो या आपकी रेलवे हो, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मौजूदा है ठीक उसमें, और जो इसका ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें आप सैकड़ों अरब लगा दें, ये नहीं चल सकता। ये नवाज शरीफ हुकूमत को भी पता था, पीपल्स पार्टी को भी पता था, इस हुकूमत को भी पता है, लेकिन ये इतना अनपॉपुलर मामला है कि कोई इस तरफ जाता नहीं है। अब बात अगर खुल गई है, अगर हमें जूते लगने शुरू हो गए हैं लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, और वो भी कौमी असम्बली में खड़े होके, तो फिर क्यों ना PIA को ठीक कर लिया जाए। देखें इसमें रिसोर्सेज हैं, अगरचे ह्यूमन रिसोर्सेज कम है। आप दोनों PIA को बड़ा अच्छा जानते हैं, मैं तो जब भी सफ़र करता हूँ PIA में करता ही नहीं रहा, मैं पुराना डरपोक हूँ।